बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब देखें, नेतन्याहू ने मुतालबा किया है तो पाकिस्तान को फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को नेतन्याहू की लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो ये कह चुके हैं, और वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ एक इल्हाक में बैठा हुआ है और बोर्ड ऑफ पीस के फैसलों के अंदर पाकिस्तान शामिल है, जो फलस्तीनी रियासत की बात नहीं करते बल्कि इसराइल की हिफाजत की बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ईरान के खिलाफ सारे लीडर, सारे मुमालिक मिलकर अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। ये जो एक अराद में एक हमला किया ईरान ने, बड़ा खौफनाक हमला किया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मारे गए, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा। हाँ, जख्मियों की तादाद कोई 100 से ज्यादा बताई जा रही है अब तक, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता भी है। तो हमले की जगह से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके पास यूरोप तक हमला करने के भी हथियार मौजूद हैं। यानी यूरोप को भी डरा रहे हैं कि ये हथियार आप तक भी पहुंच सकते हैं ईरान के, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो मार सकता है आपको। वो 4000 मील वाला मैंने आपको बताया था ना मिसाइल, ईरान ने कहा जी हमारा तो नहीं है, वो किसी ने चक्कर चलाया, फॉल्स फ्लैग किया है यूरोप को डराने के लिए। अब कुछ दिन पहले तक ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान नाकाम हो गया, उसके सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, खत्म कर दिए, और बिल्कुल 8% रह गए हैं, वो भी 1-2 दिन में, चंद दिन में खत्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान जंग हार चुका है और अब ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। थोड़े दिनों पहले तक ये बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसी ईरान के खिलाफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उसी ईरान के खिलाफ लड़ो। और हालात ये हैं कि स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को असले की बरामदात रोक दी हैं अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए। नेटो के फौजी इराक से धड़ाधड़ निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ईरानी फौज ये बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इसका क्लिप बना के वायरल भी किया हुआ है। उन्होंने यूरोप को ये ऑफर करवाई कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा करने आता है और आपसे नहीं रोका जाता तो आप हमें बताइएगा, हम अमेरिका को रोकेंगे। अब आबनाए हुर्मज पे जो अमेरिका की दुर्गत बनी है, उसके बाद तो ईरान का ये दावा करना बनता भी है। अमेरिका ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, उसमें से भी को 12-14 घंटे अब गुजर गए हैं, और बाकी जितने घंटे बचे हैं उनके बाद क्या सूरत हाल होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका को कितने इत्तेहादी मिलेंगे, बहरहाल नुकसान तो उनका लगातार हो रहा है। एक और अमेरिकी F-15 तैयारा भी निशाना बन गया, उसकी वीडियो भी जारी की है बाकायदा ईरान ने। आबनाए हुर्मज के नजदीक ये आया था और इसकी वीडियो जारी की गई कि इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने 2 किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। एक, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसी भी बरादर मुल्क से कोई तनाज़ा नहीं है, और ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया कि सहूनी रियासत हमारे इख्तलाफात का फायदा उठाना चाह रही है, हमें इससे बचना चाहिए। जबकि इराकची ने कहा कि यह जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम तो ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अब ईरान ने यूएई को एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ये यूएई को वार्निंग जारी की है कि अगर अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाजत जारी रखी तो आपको तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था और अमली तौर पर साबित भी किया है, हम अपनी जमीन और कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई को मुतनब्बा करते हुए उन्होंने कहा कि जी खलीज फारस में वाक़े ईरानी जज़ायर अबू मूसा और तनब बुजुर्ग की जानिब अगर यूएई के इलाकों से कोई कार्रवाई हुई, कोई जारियत हुई, तो ईरानी मुसल्लह अफवाज रियासुल खैमा की रियासत को बराह रास्त तबाहकुन हमलों के निशाने पर रखेगी। अब ये रियासुल खैमा जो है ना, ये याद रखिएगा, ये यूएई का वो इलाका है जो आबनाए हुर्मज के बिल्कुल ऊपर है। अगर आबनाए हुर्मज को अमेरिका ने प्रैक्टिकली आकर खड़े होकर खुलवाना है ना, तो वो इस जगह पे उन्हें आना पड़ेगा। सामने वाली साइड पे ईरान है, इस तरफ फिर अमेरिका आएगा, यहां से ये एक दूसरे को मिसाइल मारेंगे, तो इस तरह से ये आबनाए हुर्मज पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये एरिया है रासुल खैमा का। तो उसके बारे में तंबीह जारी की है और रासुल खैमा में लोगों की एक इवैक्यूएशन भी हो रही है। ये भी मुझे वहां से कुछ लोगों ने इतला दी है, लेकिन क्योंकि देखें खौफ फैल जाता है, तो जब तक तस्दीक ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे खबर ना आ जाए, तब तक हम उससे गुरेज करते हैं। क्योंकि यहाँ तो इतनी कहानियां हैं मार्केट में, एक से बढ़ के एक झूठ लोग बोल रहे हैं, पुरानी तस्वीरें निकाल के लगा देते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जो चीज़ें मुस्तनद हैं
जिनकी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूं, वही चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बरतानिया की एक न्यूक्लियर आबदोज है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहरा अरब में पहुंच गई है और ये इसी जंग के तनाजुर में पहुंची है। ये न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी रखती है। ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है बरतानिया की जो यहाँ पे पहुंची है। लेकिन बरतानिया ने खुद तो ये कहा कि वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शुमाली कोरिया का इस मरतबा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, पहले ऐसे नहीं था। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2003 में हमला किया था तो किम जोंग उन जो है ये गायब हो गए थे। 50 दिनों के लिए ये मंजर आम से हट गए थे और काफी दूर चले गए थे अपने कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि उन्हें उस वक्त खतरा था कि अटैक ही ना हो जाए हमारे ऊपर, या मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो इस वक्त इराक में हो रहा है। तो इन्होंने फिर बड़ी मेहनत करके 2006 में पहला एटमी तजर्बा कर लिया। 2017 तक शुमाली कोरिया ने को 5 मजीद एटमी तजर्बे कर लिए। 2006 में किए, 2009 में किए, फिर 2017 तक ये करते रहे। तो इन्होंने काफी एटमी तजर्बे कर लिए। अब 2 चीजें ऐसी हैं शुमाली कोरिया के पास जो उनको बहुत एतमाद देती हैं। उनका सदर कहीं भी नहीं जा रहा, वो मजे से बैठा हुआ है और वो धमकी भी लगाता है और वो अपनी मर्जी का स्टेटमेंट भी देता है। उसने अमेरिका को जारह करार दिया है इस लड़ाई में, इसराइल के खिलाफ बोला, उसे फिक्र ही नहीं है। वजह यह है कि अब उसके बाद 2 चीजें हैं। नंबर 1, उसके बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है मुबैना तौर पे जो अलग अलग बड़े आदमों में जाके अटैक कर सकती है। और उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं, यानी एक तो वो अमेरिका तक ले जाके अपने मिसाइलों को अटैक कर सकता है, उसके मिसाइलों की रेंज बहुत लंबी है। और दूसरा उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं और 40 मजीद वो बना सकता है। जो आलमी रिपोर्टें हैं, IAEA की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि इसके पास 50 एटम बम हैं और ये वॉर हेड्स हैं और ये मजीद 40 बना सकता है जब इसको जरूरत पड़ेगी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान का नुकसान कितना हुआ? देखिए ना, ये मुकाबला तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में है। तो जानी नुकसान की अगर हम बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। ईरान का जानी नुकसान 10 गुना से भी ज्यादा है जो अमेरिका और इसराइल का हुआ, बल्कि आप 20 गुना से भी ज्यादा समझें। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी ऐसे ही है। ईरान में चाहे रिहायशी इमारतें हों, चाहे कमर्शियल इमारतें हों, चाहे बाकी जगह हों या फौजी तनसीबात हों, उनका नुकसान बहुत बड़ा है। बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने और इसराइल ने वहां पे नुकसान किया है, जबकि अमेरिका और इसराइल का नुकसान इसके मुकाबले में कम है अगर आप नंबर्स में देखें तो। माली नुकसान अमेरिका का और इसराइल का ज्यादा हुआ है, क्योंकि ईरान जो हथियार इस्तेमाल करता है वो खुद बनाता है और बहुत सस्ते बनाता है, जबकि अमेरिका और इसराइल जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महंगी तरीन कंपनियां वो हथियार बनाकर इन्हें दे रही हैं, तो वो बहुत महंगे हैं। लिहाजा यहां पे अमेरिका को और इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। रोजाना लगभग 1 से 1.5 अरब डॉलर अमेरिका के लग जाते हैं और जो तबाही उनकी हो रही है वो अलग है। साख का नुकसान, यानी जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की